तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर खाता को फ्रीज किया गया है। कमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर खाता को फ्रीज किया गया है। काम करा करके नहीं किया 1.90 करोड़ यानी कि 1,90,00,000 का भुगतान। तो ठेकेदार अनिल शर्मा ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें आपको कि अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। कमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश पर सिविल कोर्ट रांची के नासिर जिशान इकबाल के नेतृत्व में शनिवार को सचिव के SBI बैंक हटिया स्थित खाते को फ्रीज करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि अनिल शर्मा नामक ठेकेदार ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्य संपादित किया था, लेकिन उसके एवज में राशि का भुगतान नहीं किया गया। तब उन्होंने कमर्शियल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग को बकाया 1,90,00,000 वादी अनिल शर्मा के पक्ष में भुगतान का निर्देश दिया है, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया। तब ठेकेदार अनिल शर्मा ने कमर्शियल कोर्ट के समक्ष आदेश का पालन कराने के लिए मुकदमा दायर किया और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के उक्त बैंक शाखा को बैंक खाता को फ्रीज करने का आदेश पारित किया है। माफ कीजिएगा, बैंक खाता को फ्रीज करने का आदेश पारित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का बैंक खाता को फ्रीज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर खाता को फ्रीज किया गया है। कमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश पर सिविल कोर्ट रांची के नासिर जिशान इकबाल के नेतृत्व में शनिवार को सचिव के SBI बैंक हटिया के खाते को फ्रीज कर दिया गया है। बता दें आपको कि अनिल शर्मा जो कि ठेकेदार हैं, उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग में कार्य संपादित किया था, लेकिन उसके एवज में राशि को भुगतान नहीं किया गया। तब उन्होंने कमर्शियल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। तमाम जानकारी के लिए अजय जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। अजय, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए निशु, ये हालिया मामला ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने भी जानकारी दी, ग्रामीण विकास विभाग में एक संवेदक ने काम किया था और उसके एवज में उसका जो बिल का भुगतान था लगभग करोड़ों रुपए थे। जो जानकारी है लगभग 70 करोड़ के आसपास। वो भुगतान के लिए थक गया। कई बार अधिकारियों से मिला, कई बार विभागीय मंत्री से उसने मुलाकात की और आखिरकार उसका भुगतान नहीं हुआ। लिहाजा उसने कमर्शियल कोर्ट का सहारा लिया और उसके बाद ये अदालती फैसला है कि ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं, हालांकि अदालत ने नाम का जिक्र नहीं किया है क्योंकि ये पद के विरुद्ध दिया गया आदेश है। उस कुर्सी पर, उस चेयर पर जो व्यक्ति मौजूद रहेगा उसके ही संबंधित हैं। लिहाजा ये कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का आप खाता फ्रीज कर दें और भुगतान कैसे हो संवेदक का, इस एवज में कार्रवाई करें। जी निशु, ये एक मामला नहीं है कि किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इस राज्य के कई ऐसे विभाग हैं जहां पर यदि संवेदक ने काम किया तो उसे अपने भुगतान लेने के लिए लगभग जूते उन्हें घिसने पड़ते हैं, तब जाकर उनका भुगतान होता है। कई ऐसे विभाग हैं जहां पर 4-4 हजार मुकदमे लोगों ने कर रखे हैं। शिक्षा विभाग की बात करें तो लगभग 4,200 मुकदमे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज है। यानी कि ऐसे लोग अपनी मांग मनवाने के लिए, अपनी मांगों के लिए अधिकारी के यहाँ गए, सचिव के यहाँ गए, सुनवाई नहीं हुई, फिर उसने अदालत का सहारा लिया। 4,200 मुकदमे शिक्षा विभाग में लंबित है। वजह क्या है? किसी शिक्षक को वेतन नहीं मिला, किसी शिक्षक को ACP का लाभ नहीं मिला, किसी शिक्षक को पेंशन नहीं मिला। उसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट की आप बात करेंगी, संवेदक से काम लेना एनर्जी डिपार्टमेंट में यह माना जाता है कि कोई संवेदक इस राज्य के बाहर का है और उसने यहाँ पर काम लेने का टेंडर दिया,
तो मामला यह है कि भगवान उनको मिल गया ऐसा समझते हैं। जी। कई ऐसी कंपनियां हैं जो काम करती हैं लेकिन भुगतान के वक्त उन्हें लाखों प्रयास करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर कुछ परसेंटेज का भुगतान होता है। फिर से दौड़ लगानी होती है। वजह आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर एक जो सिस्टम ओपन है अंडर द टेबल का, यदि आपने अधिकारियों को खुश नहीं किया, अफसरों को खुश नहीं किया, तो आपके बिल में इतने ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा दिए जाएंगे कि आपका दम निकल जाएगा, पैसों का भुगतान नहीं होगा। ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तो महज एक उदाहरण है कि कैसे अदालत ने चाबुक दिखाया कि संविदा का भुगतान नहीं किया, सचिव का खाता फ्रीज कर दो। कम से कम इस अदालती कार्रवाई के बाद अन्य विभागों के पास मैसेज जाएगा कि यदि आपने काम लिया तो समय भुगतान करें। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश की एक कंपनी थी, यहाँ रोड बनाने के लिए आई थी निशु जी। लेकिन जब उसने सिस्टम को समझा तो उसके दम फूल गए। 10% 20% काम करके उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाथ जोड़ लिया कि अब मैं दोबारा झारखंड नहीं आऊंगा। उसी प्रकार से बिजली वितरण में ग्रामीण जो विद्युतीकरण का कार्य होना था, कई टेंडर भरे लोगों ने, बाहर की कंपनियों ने, आंध्र प्रदेश की कंपनी, तमिलनाडु की कंपनी, तमिलनाडु के कंपनी ने 50% काम भी कर दिया लेकिन भुगतान उसका अब तक नहीं हुआ है। उस कंपनी ने भी हाथ जोड़ लिए कि बेरोजगार हो जाएंगे लेकिन झारखंड में काम करने नहीं आएंगे। यहाँ जैसे ही लोग टेंडर डालते हैं अगले का परसेप्शन ये बन जाता है कि अब कुछ मिलेगा। मैं सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ, सुनने वाले समझ रहे होंगे, न्यूज 11 के दर्शक समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। टेंडर भरने का मतलब है कि आपको अगले को खुश करना होगा। यदि आपने खुश नहीं किया तो आप भले ही भगवान क्यों ना हो, आपके बिल का भुगतान झारखंड के विभाग नहीं करते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो काम शुरू हुआ लेकिन काम इसलिए अटक गया। आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के पास रविंद्र भवन बन रहा है, पूरा काम लगभग हो गया लेकिन संबंधित टेंडरकर्ता को, यानी कि जो काम कर रही कंपनी, उसका अब तक भुगतान नहीं किया। लिहाजा वो रविंद्र भवन भी कब बनेगा भगवान मालिक है। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसे लैप्स लग गए हैं, ऐसे चीजें समाहित हो गई हैं जिसका जंग छुड़ाना मुझे लगता है कि किसी भगीरथ की तलाश करनी होगी, तब ये सिस्टम सुधरेगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, अधिकारी, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ये जो खुश करने के एवज में जो चीजें चलती हैं वो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और तब जाकर काम मिलता है। अन्यथा रविंद्र भवन का 80% काम हो गया, पैसों का भुगतान नहीं हुआ है, लिहाजा वो काम अटक गया। बारिश का मौसम है, चीजें खराब हो रही है। आप कैसे यकीन करेंगी कि कोई ठेकेदार, कोई बड़ी कंपनी झारखंड में आकर काम करेगा जब ऐसे परसेप्शन बनेंगे कि भुगतान नहीं हुआ, संबंधित ठेकेदार का, विभाग के सचिव का खाता फ्रीज करने का आदेश दिया। किसके पास इतना वक्त है कि वो काम भी कराए, मैनेज भी कराए, मजदूर भी लाए, बड़ी बड़ी मशीनें झारखंड में लाए, बिल तैयार करें, बिल का भुगतान ना हो तो फिर एडवोकेट की तलाश करें, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाए। ये सबके वश की बात नहीं होती। लिहाजा अधिकतर कंपनियां आती हैं, सिस्टम समझने के बाद वो हाथ जोड़कर वापस लौट जाते हैं। निशु, बिल्कुल अजय, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुत बड़ी बात कह दी है अजय ने सिस्टम को लेकर के कि ये जो फैसले हुए हैं, ये जो आदेश आए हैं, वो आदेश ऐसे नहीं आए हैं, बहुत कुछ गड़बड़ झाला है इस सिस्टम में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।